नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है सास बहू का अनोखा प्यार। स्कूल की छुट्टी होते ही विभा लंबे लंबे कदमों के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी सहेली लीला भागते हुए उसके पास आती है। लीला, अरे विभा रुक जा, हर रोज छुट्टी होते ही इतने लंबे लंबे कदमों के साथ क्यों भागती रहती है? अरे घर ही तो जाना है, घर कहीं उड़कर भाग थोड़ी न जाएगा। विभा, लीला तू नहीं समझेगी, मुझे जल्दी से घर जाकर सास बहू का सीरियल देखना है। लीला, तुझे सास बहू की लड़ाई झगड़ा देखना बहुत पसंद है ना? बंद कर दे ये सब देखना। विभा, मैं सास बहू की लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि सास बहू का प्यार देखती हूँ। लीला, सास बहू का प्यार? सही है सही है, देख जाकर सास बहू का प्यार, क्योंकि ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल में ही पॉसिबल है। असल जिंदगी में तो सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता। विभा, ये तू गलत कह रही है लीला, हर सास और बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का नहीं होता। अब तो मेरी दीदी को ही देख ले, मेरी दीदी और उनकी सास के बीच बहुत प्यार है। लीला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शर्त लगा सकती हूँ। विभा, ठीक है, 1 महीने बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तू मेरे साथ मेरी दीदी के घर चल। वहीं चलकर तू देख लेना, अगर मेरी बात सच निकली तो तू मुझे 100 रुपये देगी, अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगी। मंजूर? लीला, हाँ मंजूर, क्योंकि मुझे पता है मैं ही जीतने वाली हूँ। सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। गर्मियों की छुट्टियां होते ही विभा लीला को लेकर अपनी बड़ी बहन के ससुराल चली जाती है। विभा की बहन मीरा दरवाज़ा खोलती है और अपनी बहन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। मीरा, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। लीला, दीदी मैं भी आई हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दीजिए। मीरा, अरे लीला तू तो कितनी बड़ी हो गई। इतने में मीरा की सास सुमित्रा पीछे से आवाज़ लगाती है। सुमित्रा, कौन आया है बिटिया रानी? मीरा, माँ विभा आई है और उसके साथ उसकी बचपन की सहेली लीला भी। मीरा, चलो चलो अंदर चलो, माँ से मिलो। मीरा अपनी बहन विभा और उसकी सहेली लीला को लेकर घर के अंदर चली जाती है। सुमित्रा, अरे लीला बिटिया, मैंने तुम्हें मीरा की शादी में देखा था, तुमने ही मीरा के ससुर जी का कुर्ता जला दिया था ना? लीला, अरे आंटी छोड़ो ना, तब तो मैं छोटी बच्ची थी। सुमित्रा, ठीक है बच्चों, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं तुम सब के लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मीरा, माँ आप मेरे होते हुए चाय बनाएंगी? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे पाप में धकेल रही हैं, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुमित्रा, अरे बेटा तुम्हारी बहनें आई हुई हैं, तुम लोग गपशप मारो, पुरानी यादें ताज़ा करो। वैसे भी जब से तू आई है तब से मैं किचन में नहीं गई हूँ, कम से कम आज तो मुझे चाय बना लेने दो। मीरा, नहीं माँ, चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा, बस मैं यूं गई और यूं आई, उसके बाद हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। मीरा के साथ सुमित्रा ज़बरदस्ती करती रहती है, लेकिन वो अपनी सास को चाय बनाने के लिए नहीं जाने देती और भागकर चाय बनाने लगती है। विभा, देखा लीला, मैंने कहा था ना, मेरी दीदी की सासू माँ बहुत अच्छी हैं और उन दोनों के बीच बहुत प्यार है। लीला कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुंह बना कर रह जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा चाय बनाकर ले आती है और सभी लोग खुशी खुशी चाय पीते हैं। लीला, सुमित्रा आंटी, अंकल कहीं नहीं दिखाई दे रहे। सुमित्रा, बेटा तेरे अंकल किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वैसे मेरी बेटी के हाथ की चाय कैसे लगी तुम्हें? लीला, आपकी बेटी के हाथ की चाय? पर आपकी बेटी कहाँ है? सुमित्रा, अरे मैं मीरा बिटिया की बात कर रही हूँ। लीला, मीरा दीदी तो आपकी बहू है ना? सुमित्रा, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता बेटा। रात को मीरा का पति विशाल काम से घर लौटता है। विशाल, लो माँ, आज मुझे सैलरी मिली है, पैसे संभाल कर रख लो। सुमित्रा, अरे बेटा, अब इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर मत सौंपा कर, हमारी मीरा बिटिया ही इस घर की मुखिया है, ये पैसे उसे ही दे दे,
वो संभाल लेगी। विशाल, अरे माँ, आप ही इस घर की मुखिया हो और हमेशा रहोगी। मीरा, हाँ माँ, अभी मैं छोटी हूँ, ये जिम्मेदारी ना आप ही संभालो। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लीला चुपके से मीरा की सास के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। लीला, आंटी, आपको नहीं लगता कि मीरा दीदी अच्छा बनने का कुछ ज़्यादा है नाटक करती है? मैंने अपने कानों से मीरा दीदी को ये कहते हुए सुना है कि आप उनकी गुलाम हो। आपको सिर्फ पैसे थमा दिए और भाभी के लिए भैया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सुमित्रा जोर जोर से हंसने लगती है। सुमित्रा, लीला बेटा, मुझे पता है कि वो मुझे गुलाम बना कर रखती है। भला कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि वो अपनी बेटी की गुलाम रहे। और रही बात गिफ्ट की, तो विशाल हर बार मेरे लिए साड़ी ले आता है और बहू के लिए कुछ नहीं लाता। इसलिए कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने बेटे को हरकाया था। इस बार अगर जब सैलरी मिलेगी तो तू बहू के लिए गिफ्ट लेकर आएगा। इसीलिए वो शायद लेकर आया होगा। जब इधर बात नहीं बनती तब लीला मीरा से जाकर अकेले में मिलती है। लीला, भाभी, आप बहुत भोली हो। आपकी सास और आपके पति आपके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मैंने अपने कानों से सुना। आपकी सासू माँ कह रही थी, मीरा को एक कौड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ गिफ्ट दे दो, वो उसी में बहल जाएगी। मीरा, ये तो कैसी बातें कर रही है लीला? और अगर ऐसी बातें कर रही हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आखिर कौन सी बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ की गुलाम रहे। मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे भोला ही समझती रहे, मेरे भोलेपन का खूब फायदा उठाएं। अगले दिन जब विशाल काम पर चला जाता है तब सीढ़ियों से फिसलकर सुमित्रा गिर जाती है। मीरा, मैंने कितनी बार कहा है कि आप फालतू में इधर उधर मेहनत मत किया करो। क्या ज़रूरत थी छत पे जाने की? सुमित्रा, अरे बिटिया, छत पर मेरे कपड़े सूख रहे थे तो मैंने सोचा उठा लूं, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। विभा, अरे दीदी, माँ जी को क्या हुआ? मीरा, विभा, माँ जी को चोट लग गई है। इतने में वहाँ पर लीला भी आ जाती है। विभा और मीरा मिलकर सुमित्रा को बेड पर लिटा देती हैं। मीरा, तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं तेल गर्म करके लाती हूँ। मीरा तेल गर्म करने के लिए चली जाती है। लीला, अरे विभा, तू अपनी दीदी के साथ जा, उनकी मदद कर। विभा वहाँ से चली जाती है। इधर लीला सुमित्रा से बातें करने लगती हैं, क्योंकि उसे अब अकेले में मौका मिल गया था बात करने का। लीला, देखा माँ जी, आपके पैरों में इतनी ज़्यादा चोट आई है और डॉक्टर को बुलवाने की बजाय सिर्फ तेल लगाकर आपको ठीक करना चाहती हैं। शायद वो चाहती ही नहीं कि आप जल्द फिर से चल सकें। सुमित्रा, बेटा, उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे डॉक्टर से एलर्जी है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मेरी बेटी मीरा के हाथों में जादू है। वो जब भी मेरी मालिश करती है गहरी से गहरी चोट बिल्कुल सही हो जाती है। लीला, माँ जी, आप कितनी भोली हो। इतने में वहाँ पर मीरा और बीभा तेल गरम करके ले आते हैं। मीरा अपनी सासू माँ के पैरों में मालिश करने लगती है और कुछ ही मिनटों में सारा दर्द खत्म हो जाता है। मीरा, माँ, अब खड़े होकर जरा चलने की कोशिश करो। लीला, अरे दीदी, माँ जी को चलने की कोशिश मत कराओ, उनकी चोट लगी हुई है, कहीं गिर गई तो। सुमित्रा, विभा, तू अपनी सहेली लीला के दिमाग का इलाज कर। मैंने तुझे बताया ना कि मेरी बेटी के हाथों में जादू है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं तुझे अभी इसका सबूत देती हूँ। सुमित्रा बेड से उतरती है और चलने लगती है। अब उसके बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है। सुमित्रा, देखा तूने, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बेटी मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। इस तरह जब भी मौका मिलता लीला कभी सुमित्रा को उसकी बहू के खिलाफ भड़काती रहती तो कभी मीरा को उसकी सास के खिलाफ।
लेकिन दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत होता है कि दोनों हंसकर उसकी बातों को टाल देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक रोज सुमित्रा के कमरे से उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विभा, दीदी, मुझे लगता है ये माँ जी की आवाज़ है। विभा, लीला और मीरा भागकर सुमित्रा के कमरे में जाती है। मीरा, क्या हुआ माँ? आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? सुमित्रा, बिटिया, मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरा वक्त आ गया है। यह सुनते ही मीरा परेशान हो जाती है और जल्दी से तेल गरम करके उनके पेट में मालिश करने लगती है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। तो तुरंत वो विशाल को फ़ोन करती है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर, विशाल, आपकी माँ की किडनी फेल हो चुकी है। जल्दी ही किडनी का इंतज़ाम करना होगा। विशाल, डॉक्टर साहब, आप मेरी ये किडनी ले लीजिए, पर मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विशाल की किडनी चेक करते हैं, लेकिन विशाल की किडनी उनकी माँ के काम नहीं आ सकती। मीरा, डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरी किडनी चेक कीजिए और मेरी माँ को ठीक कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी किडनी मेरी माँ के काम आएगी। डॉक्टर साहब मीरा की किडनी चेक करते हैं और मीरा की एक किडनी निकालकर सुमित्रा के अंदर डाल दी जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लीला यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लीला, भैया, दीदी, आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप दोनों के बीच कितनी फूट डालने की कोशिश की, पर आप दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। अपनों के लिए सबसे अच्छा। सुमित्रा, यह कैसी बात कर रही है तू? लीला, हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि सास बहू के बीच आज के ज़माने में भी इतना प्यार हो सकता है, पर अब आपने ये साबित कर दिया। लीला, ये लो विभा, तेरे 100 रुपये, तू जीत गई। इस तरह सास बहू के बीच में प्यार और अटूट हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।